त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लास में इंद्रेश साहू का नमस्कार। हमने अगले पार्ट में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान का मापन का पहला भाग पढ़ा था, जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में बताया था आपको। अब हम चर्चा करेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान की। तो किसी वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात W अनुक्रमानुपाती होता है M के। मतलब जो अनुक्रम चिन्ह है तो जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना ही उस वस्तु में लगभग भार होगा, अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, उसका मान। तो वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान वह द्रव्यमान कहलाता है जो पृथ्वी के कारण उस पर आरोपित बल को निर्धारित करता है। मतलब बस पृथ्वी के कारण जो बल लगता है हमारा गुरुत्वीय बल, और जिस वस्तु पर लगेगा उसका नाम गुरुत्वीय द्रव्यमान। ऐसा मान लें कि M1 और M2 दो द्रव्यमान हैं जिन पर भार W1 और W2 है। ठीक है, दो पेन ले लिया हमने, जो एक पेन M1 है, दूसरा पेन M2 है, और उनके भार W1 और W2 के दो भार हो गए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, W1 बटे W2 करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि जहां अनुपात चला तो हमने बराबर चिन्ह लगा दिया, M बटे M2, मतलब वही है W1 M1, दोनों अपने अनुपात में होंगे। जब हमने दो पेन ले लिए तो हम इसको इस सूत्र पर लिख देंगे कि W1 बटे W2 बराबर M1 बटे M2। ठीक है, यदि हम और मान लें कि माना कि हमारा कोई एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये क्या हमारे स्प्रिंग है, इस पर कोई हमने भार लटका दिया। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसमें हम कि जो हमारा जो पिंड है वो हमारा M1 हो गया और M2 हो गया। ठीक है, अब जो स्प्रिंग में जो खिंचाव होगा वो द्रव्यमान के अनुसार खिंचाव होगा, जितना उसका द्रव्यमान होगा स्प्रिंग उतनी अनुपात में फैलेगी। तो हमने इस स्प्रिंग का हमने खिंचाव मान लिया X1 और X2 है। जे हमारा खिंचाव अनुक्रमानुपाती में ही बढ़ेगा, उसके अनुपात में ही बढ़ेगा उसका मान। तो इसको भी हम लिख सकते हैं M1 बटे M2 बराबर X1 बटे X2। मतलब जो हमारा क्या X1 X2 जो हमारा स्प्रिंग का खिंचाव है, जितने ग्राम द्रव्यमान का हमारा पेंड होगा उसी के अनुपात में हमारी स्प्रिंग भी फैलेगी। कम द्रव्यमान होगा तो स्प्रिंग हमारी कम फैलेगी, द्रव्यमान उसका ज्यादा होगा स्प्रिंग और ज्यादा फैलेगी। तो उसके अनुपात में हमने X2 और X1 मान लिया। तो हम इसका हम सूत्र निर्धारित कर सकते हैं M1 बटे M2 बराबर X1 बटे X2। एक सूत्र हमारा जे भी बन जाएगा स्प्रिंग का। ठीक है, तो हमारा यहां पर गुरुत्वीय द्रव्यमान भी समाप्त हुआ। द्रव्यमान का मापन हमारे दो भागों में था, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो हमारे हमने पिछले पार्ट में हमने जड़त्वीय द्रव्यमान बता दिया था, इस पार्ट में हमने गुरुत्वीय द्रव्यमान की चर्चा कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा द्रव्यमान का मापन भी समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे समय का मापन। अब समय का मापन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके मूल्य आपको परिभाषाएं बता देंगे कि कौन कैसी परिभाषाएं हैं, वो ज्यादा परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है, तो उसके मौलिक चर्चा कर देंगे समय के मापन की, बस। ठीक, अब हम पढ़ेंगे समय का मापन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था गुरुत्वीय द्रव्यमान, वो आपने नोट कर लिया होगा।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सौर घड़ी समय के मापन में। तो सूर्य के परिता पृथ्वी के नियमित परिक्रमण पर आधारित है। मतलब सौर घड़ी क्या है? पृथ्वी के परिक्रमण पर आधारित है। पृथ्वी का अपने घूर्णन अक्ष के परिता घूर्णन का काल दिन से दिन और वर्ष से वर्ष थोड़ा बदल जाता है। ठीक है। तो अब तुम सोचोगे परिक्रमण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमे उसे परिक्रमण कहते हैं। और अपने अक्ष के घूर्णन के साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है, उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। तो जब परिक्रमण होता है तो परिक्रमण से हमारे दिन और रात बनती है ना। तो वही हमारी सौर घड़ी है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे परमाणु घड़ी। तो परमाणु घड़ी परमाणु में होने वाले आवर्त कंपनों पर आधारित है। मतलब जैसे कि जो परमाणु है उसमें जो आवर्त की कंपन होती है, आवर्त कंपन, उस पर आधारित है हमारी परमाणु घड़ी। इसकी अर्थाता 10 मिनट 10 सेकेंड से 1 सेकेंड होती है। अब हमारा रेडियो एक्टिव। तो यह प्रक्रिया लंबे समय अंतरालों में मापन में प्रयुक्त की जाती है, लंबे समय अनुपातों में। ठीक। तो लंबे समय अंतरालों में मापन में प्रयुक्त होती है, जैसे चट्टानों या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। मतलब रेडियो एक्टिव जो डेटिंग है वो हम आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमें चट्टानों की आयु ज्ञात करनी हो, जैसे पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करनी हो, तो पेड़ पौधों की भी आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। इससे हमें यह पता चल जाता है कि पेड़ हमारा कितने वर्ष पुराना है, उसकी आयु हमें रेडियो एक्टिव डेटिंग से मालूम चलती है। ठीक है। तो समय का मापन ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हम ओनली मोस्ट 3 हेडिंग लेकर आए थे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से हमारा ये मात्रा का मापन समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण। जो हमारा पाठ का नाम था वो था हमारा पाठ का नाम मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। जो हमारे पाठ का नाम था, जो हमारा पाठ था 2। ठीक है। तो हम मात्रा मापन के बारे में हमने पढ़ लिया है पूरा जितना था। अब पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण। तो ये त्रुटि विश्लेषण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। मैं अपने वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में महामारी फैली हुई है, तो समय का सही उपयोग करके सही उपयोग करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समय का सही उपयोग कर रहे होंगे। तो आप घर पर रहकर, घर में रुककर ही आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसको ये नोट करना है वो नोट कर सकता है।